नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आ जाएगा कि आप इसको बैक कीजिए। बहुत सारे लॉलीपॉप अभी एक दो दिन के अंदर सोमवार तक आपके सामने आएंगे। इसको कैसे करना है वो विक्रम जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और ये पुराने वो हैं, इनको एक एक चीज मालूम है, कहाँ आश्वासन देना है, कहाँ वो करना है। बाकी हम लोग अपना चर्चा करेंगे। एक बात अभी और आई, खुलेआम नकल और सपुस्तक प्रणाली। मिश्रा जी, सपुस्तक प्रणाली के बारे में लोग कहते हैं, मैंने जो उसके बारे में बहुत अनुभव के बाद मैं बता रहा हूँ। जहां सपुस्तक प्रणाली की बात कही गई, अगर इसकी गहराई पर आप जाइए, आप अगर किसी भी विषय में बिल्कुल नहीं जानते हो और आप सामने 4 पुस्तकें दे दी जाए और आपको 3 घंटा पेपर करना हो, तो आपको पता ही नहीं, आप ढूंढोगे कहाँ उसमें। तो सब पुस्तक प्रणाली वास्तव में बहुत कठिन थी। हम लोग इसे गलत रूप में देख रहे हैं। सब पुस्तक प्रणाली में है, जो बच्चा पढ़ेगा वही तो पेज खोज पाएगा, वरना तो उसका क्वेश्चन खोजने में ही उसका 3 घंटा निकल जाएगा। और जो पढ़ा होगा वैसे पास होगा, चाहे उसके पास किताब हो चाहे ना हो। तो जो सब पुस्तक प्रणाली किताब रख के नकल कराएगी, ये करे, वो सब बेकार की बात है। जिसको आता ही नहीं कुछ है, उसके सामने किताब रख दो तो क्या करेगा। दूसरी बात आई थी कि पैरा टीचर्स की बात आई थी, और तो हम तो यही कहेंगे, भाई आप पैरा टीचर्स रख लो ना। डॉक्टरों में भी आप 80,000 1 लाख को सरकारी रख दो, 4 ठे पैरा डॉक्टर रख लो। हम तो कहते पुलिस वालों सब इंस्पेक्टर भर्ती होते, 4 ठे पुलिस वाले रख लो। सेना में आपने रख ही लिया है। हम तो कहते हैं एमपी एमएलए भी, उनको भी पैरा रख लो। क्या जो तुमको फुल पूरा स्टाइपेंड दे रहा, उसमें भी आप पैरा रख लो। भाई जहां पे एक एमपी को या एक एमएलए का इतना पूरा पैसा दे, उतने में 4 हो जाएंगे। आप 4 कलेक्ट कर लो, हर चीज में पैरा आप लगा दो। तो चुनाव ये का पैसा भी केवल बच जाएगा, चुनाव का पैसा भी हाँ बच बिल्कुल बच जाएगा, जाए, खर्च वो भी होता बच है। जाएगा। तो ये सारी चीजें सोचना चाहिए कि जो बयान दिए जा रहे हैं, जो चीजें आ रही है, ठीक नहीं है। इसमें कम से कम खासकर शिक्षा मित्रों में, जब ये पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, यहाँ पे माता प्रसाद पांडे जी ने उठाया, एमएलए ने उठाया, एमपी ने उठाया, आज बहन इकरा ने उठाया, माननीय सांसद सापा की। जब ये पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए। इसमें तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक, वो ओपन ना करे, अंदर अंदर बात पूछ रहे कि क्या हुआ। जैसे हम लोग का ट्विटर अभियान चला था, 14 लाख ट्वीट हुए थे, सारे लोगों ने मिलकर किए थे। तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी हिल गए थे कि आखिर कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में ऐसा उत्तर प्रदेश मुद्दा हो गया कि 14 लाख ट्वीट रिट्वीट हो गए। वो सब सामने आ गया सोशल मीडिया पे। तो इस तरह कम से इन सब बातों को सोचना चाहिए, मामला ना बढ़े, तूल ना पकड़े, और इसको धीरे से शांत कर। क्योंकि इससे पहले भी सरकार एक नीट के मामले में अगर उसमें तुरंत निर्णय लेती तो इतना बवाल ना होता। उसके बाद जो ये ऑनलाइन का मामला था, इस पे अगर पहले इसको शांत कर देती शायद इतना बवाल ना होता। तो ये बवाल भी बढ़े ना शिक्षा मित्र निदेशक का, इस पे भी इनको तत्काल निर्णय लेना चाहिए। मिशा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक बार हम सबसे बस यही कहेंगे कि शिक्षक हो या शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो, शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल में जाकर सब शिक्षण कार्य करते हैं। वो बात अलग है कि आप वेतन अच्छा पाते हैं, उन्हें वेतन कम मिलता है, मानदेय मिलता है, लेकिन कार्य एक है। तो केवल इज्जत आबरू पर कोई किसी पर हमला मत बोलिए। अगर आप लोग ही हमला बोलेंगे तो ये कैसे काम करेंगे। मिलकर काम करें, एक दूसरे को नीचा कतई न दिखाएं, एक दूसरे का सम्मान करें, और इसी सम्मान के साथ जब आप करेंगे तो आपका सम्मान होगा। और निश्चित मानिए, इज्जत और सम्मान और बातचीत आपका अपनी जिह्वा तय करती है। अगर आप किसी का सम्मान करेंगे तो गिव एंड टेक का मसला है ये। आप नहीं किसी का करेंगे तो आपको भी नहीं मिलेगा। आप आज उन्हें शिक्षा मित्र कहेंगे, कल शिक्षा मित्र कहेंगे गुरुजी चोर है, गुरुजी समय से नहीं आते, गुरुजी काम पे रहते हैं। क्योंकि शिक्षक पे 32 काम है, पीछे जाने के बाद कुछ भी कह दीजिए, आए नहीं, घर चले गए, आए दस्तखत बना के चले गए, कौन वहां तय करेगा कि आप आए थे और हस्ताक्षर बना के गए हो। इसलिए एक दूसरे के सहयोगी बनिए। सरकार पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था, मुझे जो लग रहा है, जो सपुस्तक प्रणाली पे विनय सिंह ने कहा, मैं उस पर सहमति जरूर व्यक्त करूंगा कि अभी जब नकल का प्रोग्राम चल रहा था तो कई बार ये खबरें आती थी कि शिक्षक ने कहा प्लस और माइनस, तो लड़के पूछते थे गुरुजी रुक जाओ, ये प्लस क्या होता है, ये माइनस कैसा होता है। तो जब प्लस माइनस का अंतर नहीं जानते और हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, तो इस देश का तो भगवान मालिक रहेगा। तो वो सुपुस्तक कर दो, विद पुस्तक कर दो, पुस्तक नत्थी कर दो, तो क्या करेंगे वो तो उस गंगा जी में डूब जाएंगे। वो ढूंढ ही नहीं पाएंगे, पेज ही नहीं मिलेगा कि उसका
आनुवांशिकी का लक्षण कहाँ लिखें, या न्यूटन का नियम कौन से पेज पर अंकित है, तो न्यूटन पर दूसरे वैज्ञानिक का लिख देंगे और दूसरे वैज्ञानिक पर न्यूटन लिख देंगे। 5 पूरा जीवन निकल जाता था, 5 जीवन परिचय याद कर लो, 5 पोयम याद कर लो, इसी में निकल जाता था। इन 5 में से कोई न कोई फंस जाएगा, और कभी कभी मौका आ जाता था वो याद किए रह जाते थे, उन 5 में से कभी कोई नहीं आता था, फिर भी लिख के आते थे, क्योंकि पढ़ते थे, और पढ़ते थे तभी आपके सामने आज बात कर पा रहे हैं, बहस कर पा रहे हैं, आपकी बातें कर पा रहे हैं। ना पढ़ते तो यहाँ बोलने लायक नहीं होते, यहाँ तो एक से एक धुरंधर आते हैं जो कभी कभी फंसा देते हैं। तो पढ़ाई हमेशा काम आती है, लेकिन जब हम पढ़ने के वक्त होते हैं और माँ बाप हमें जगाते हैं या माँ बाप स्कूल भेजते हैं, तो हमें लगता है कि माँ बाप का अपना काम है, वो हमें शिक्षित कराना चाहते हैं, वो हमें नौकरी लगाना चाहते हैं कि ताकि हम उन्हें कमा के दें। कभी हम ये नहीं सोचते कि ये मेरे काम की है, और इसीलिए हम पीछे रह गए, इसीलिए हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। तो केवल जिन लोगों ने 25 वर्ष तक मेहनत की है वो 75 वर्ष तक सुरक्षित रहते हैं, और जो 25 वर्ष तक मटर गश्ती करते हैं फिर उन्हें 75 वर्ष तक बेहद मेहनत मजदूरी वाला काम करना पड़ता है। ये है शिक्षा का सच। अगर इस सच को स्वीकार ना करो तो फिर बाकी 50 वर्ष मेहनत करिए, और अगर 25 वर्ष मेहनत करो तो फिर 50 वर्ष आराम से सुरक्षित बाबू बनकर कुर्सी पर बैठिए, नौकरी मिल जाएगी, किसी कंपनी में अच्छी में जॉब मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि शिक्षक ही बन जाओ, बहुत सारे काम है। बहन उमा ने बार बार कहा, कल्याण सिंह जी लाए थे, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर पूरे देश में जाने जाते थे, जब खड़े हो जाते थे तो भीड़ खड़ी हो जाती थी। वही सरकार अग्निवीर लाई है। शिक्षा मित्र का तो कुछ हुआ ही नहीं है, आधे मर गए, बड़ी तादाद में बेघर हो गए, बड़ी तादाद में बेटियां शादी को बैठी हैं, बड़े तादाद में बच्चे शिक्षक कार्य नहीं कर पाए। बार बार एक चित्रकूट से शिक्षा मित्र फोन करता है, साहब 2 बच्चे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, फीस नहीं है उनकी, कहीं मजदूरी लगवा दो ताकि वो अपनी फीस भर सके और वो अपनी परीक्षा दे सके। इससे बुरा हाल और क्या होगा, इससे बुरा हाल क्या होगा। फिर भी इतने सवाल जवाब के बावजूद मुख्यमंत्री अगर शिक्षा मित्र अनुदेशक और शिक्षक का नाम मुंह से ना लें तो आप क्या समझते हो, वोट ऑफ कंटेम्प्ट हो रहा है उनके आदेश पे। 1 वर्ष हो गई सुनवाई को, विनय सिंह जी को बता रहा हूं, 1 वर्ष हो गई सुनवाई को, सुनवाई नहीं हो पा रही है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जज साहब लिखेंगे क्या, उन्हीं के द्वारा दिया गया आदेश आज तक सरकार ने लागू नहीं किया, तो वो सरकार से सवाल करेंगे। तो सरकारी वकील क्या कहते होंगे, तारीख दे दो अगली, हम बीमार हैं। ऐसे केस खींचे जाते हैं, सरकार का डायरेक्शन होता है, और तभी एक बार फिर कहना पड़ता है कि सरकारें मधांध होती हैं, फिर वोटर उनका नशा उतारता है। आधा उतर चुका है। कल हैरान था मैं, एक बड़े बीसी के साथ बैठा था, वो महाराष्ट्र में इस समय किसी जगह बड़ी संस्थान के, वो बता रहे थे इस देश को जवाहरलाल नेहरू ने कुछ दिया नहीं। हम हैरान रह गए, हमने कहा पढ़े लिखे लोग जो इस पद पर बैठे हैं वो अगर ऐसे लोगों के विरोध में खड़े होंगे तो इस देश का होगा क्या। बाद में मुस्कुराए जब मैंने उनसे पूछा क्या नहीं दिया, मैंने कहा उन्होंने अपनी संपत्ति दान दी देश को 350 करोड़ की। बोले मुझे नहीं मालूम, दी थी, मैंने उन्हें दिखाया सबूत, वो हैरान थे। सब पता है, लेकिन देश आज झूठे बातों पर चल पड़ा है, सबूतों को अब कोई नहीं पूछ रहा है। मैं, आप शिक्षक हैं इसलिए आपसे ये सब जिक्र करता हूं कि ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाइए, ऐसी शिक्षा दीजिए, लोग जागरूक हों, लोग समझें, लोग धर्म संप्रदाय से बचें, वोट किसी को करें, अपने धर्म को करें, अपने संप्रदाय को करें, अपनी जाति को करें, मैं नहीं किसी को रोकता, लेकिन शिक्षा की प्राथमिकता बनी रहे। शिक्षा अगर नष्ट हुई तो देश नष्ट हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।